जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड देहरादून से। आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो आज बात करते हैं हरिद्वार से सबसे बड़ी खबर की। हरिद्वार में गौ कसी करने वालों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सबसे पहले खबर से जुड़ी कुछ सुर्खियां। गौ कसी व पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार में गौ कसी व पशु क्रूरता करने वालों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। गौवन संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का बार बार उल्लंघन करने वालों की कुंडली हुई तैयार। जनपद के सभी थाना प्रभारियों से मांगी संलिप्त तत्वों की कुंडली। अब पुलिस निकालेगी बारात। 11 कोतवाली थानों में चिन्हित किए 57 गैंग के 162 अभियुक्त पर गैंगस्टर में होगी कार्रवाई। 67 के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस करेगी गुंडा एक्ट की कार्रवाई। जब्त होगी संपत्ति। गुंडा एक्ट के अंतर्गत आरोपियों को जिला बदर करने की हरिद्वार पुलिस कर रही है तैयारी। आदतन गौ कृषि या पशु क्रूरता में संलिप्त व्यक्ति को हरिद्वार पुलिस करेगी भारी राशि से पाबंद। गौ संरक्षण को हरिद्वार पुलिस प्रतिबद्ध। मुचलका तोड़ने पर जब्त होगी पाबंद धनराशि। गौ कृषि करने वालों पर अब तक का सबसे बड़ा कमर तोड़ प्रहार बनेगा नजीर। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह। मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके खिलाफ गौवन संरक्षण अधिनियम में मुकदमे हैं या पशु क्रूरता से संबंधित अधिनियम में मुकदमे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। तो इसी क्रम में जो गौवन संरक्षण स्क्वाड है हरिद्वार पुलिस का, उसको स्ट्रेंथन किया गया और इसमें पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा कार्रवाई भी हुई है। बहुत सूचनाएं आई और बहुत सारी सूचनाओं में पाया गया कि वास्तव में बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें जो इनका इनका आपराधिक इतिहास जो है खंगाला गया। तो इसमें एक डिटेल्ड होमवर्क करके इसमें 57 गैंग चिन्हित किए हैं पूरे जनपद में, जो 11 थाना क्षेत्रों के हैं और ज्यादातर इसमें देहात के हैं। और 57 जो गैंग चार्ट हम बना रहे हैं, इसमें 162 टोटल अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हमारे 67 गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और 122 के अगेंस्ट हम 129 बीएनएस से कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये 57 गैंगस्टर एक्ट कर रहे हैं 162 लोगों के खिलाफ, इसमें इनकी संपत्तियां भी हमने चिन्हित कर ली हैं। इनकी सारी संपत्तियां हम गैंगस्टर एक्ट में अटैच करेंगे और ये बहुत बृहद कार्रवाई है, बहुत बड़े स्तर पे कार्रवाई है। और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो ये गौवन संरक्षण अधिनियम के तहत जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, अपराधी हैं, इनको हम किसी तरीके से इनको हम निरुद्ध कर सकें और इस प्रकार के अपराध को हम अपने जनपद में रोक सकें। क्या ये सभी 11 थाना अपराध करते हैं? देखिए, हमने जो अपने गौवन संरक्षण अधिनियम जो स्क्वाड है हमारा, उसके द्वारा जो कंपाइल किया है, पिछले 10 साल का डेटा हमने कंपाइल किया है। तो ऐसे जो गैंग्स हैं जो मिलके काम करते हैं, जिन पे 3 या 3 से ज्यादा मुकदमे हैं और जिनके पास अचल संपत्ति भी है जनपद में, वो हमने 57 गैंग आइडेंटिफाई किए हैं जिनके खिलाफ की हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और ये इसी प्रकार का काम करते हैं। किन थाना क्षेत्रों में ज्यादा है और किन थाना क्षेत्रों में? देखिए, ये जैसे मैं इसमें आपको ब्रेकअप बताऊं तो जैसे कोतवाली रुड़की में 6, झबरेड़ा में 7, भगवानपुर में 13, बुग्गावाला में 1, भादरावत में 7, पत्नी में 3, कलियर में 3, लक्सर में 7, रानीपुर में 4, गंगनहर में 5 और मंगलौर में 3। ये जो गैंगस्टर्स बन रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा गुंडा एक्ट का भी ब्रेकअप है और गुंडा एक्ट में जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके हम जल्दी इनकी सुनवाई करके जिला बदर की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है उसकी कितनी वैल्यूएशन होगी अप्रोक्स? देखिए, गैंगस्टर एक्ट का पहले गैंग चार्ट बनता है, उसका अप्रूवल होता है, फिर उसमें एफआईआर लिखी जाती है, फिर अरेस्टिंग होती है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में इसमें अटैचमेंट की कार्रवाई होती है और उसमें एक समय है कि इस समय के अंदर वो जो संपत्ति अर्जित की गई है, वो माना जाता है कि वो अपराध में अर्जित की गई है, तो उसको अटैच किया जाता है और जब उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो वो कन्फिस्केट होकर फिर वो राज्य सरकार में नीति हो जाती है। इस संपत्ति का कोई वैल्यूएशन हो पाया उनका अभी तक? संपत्ति आइडेंटिफाई करी है, वैल्यूएशन की कार्रवाई आईओ द्वारा की जाएगी और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो आपके थ्रू मैं जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और जो इस प्रकार की कार्रवाई में अभी भी अपराध कर रहे हैं तो सचेत हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।